हेलो क्लास। आज की क्लास हमारी कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है। आज की क्लास में हम स्ट्रिंग टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स और फंक्शंस। तो आज की क्लास में हम स्ट्रिंग के फंक्शंस ही देखेंगे, जिनके थ्रू हम स्ट्रिंग पे कोई ना कोई काम कर सकते हैं, उस पर कोई ना कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा फंक्शन है लेन। लेन फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को प्रोवाइड करता है। आउटपुट में ये हमें स्ट्रिंग की लेंथ देता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ होती क्या है। तो हमारे स्ट्रिंग में जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे स्ट्रिंग की लेंथ में काउंट होते हैं। तो मान लीजिए अगर हम हेलो वर्ड लिखते हैं, तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, मान लीजिए str1 नाम की वेरिएबल में उसको रेफर करते हैं, और मान लीजिए हमने हेलो वर्ड नाम की स्ट्रिंग ले ली। यहाँ पे हेलो में 5 कैरेक्टर्स हैं, वर्ड में 5 कैरेक्टर हैं, और बीच में एक स्पेस कैरेक्टर है। तो 5 5 10 और 11। तो इसकी लेंथ क्या होगी, लेन ऑफ str1। इसने हमें 11 आउटपुट में दे दिया। मान लीजिए इसी तरीके से हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं। मान लीजिए @ दिया, एक स्पेस डाला, एक डॉलर डाला, यहाँ पे मान लीजिए स्पेस दिया और ये डॉलर दिया। तो यहाँ तक कितने कैरेक्टर थे, 11। तो ये 12 13 स्पेस एक 14 और ये 15 कैरेक्टर्स यहाँ पे हो गए। तो मान लीजिए अभी हम इस पर लेन अप्लाई करेंगे, तो कितना आउटपुट में आ गया, 15। अब हम देखते हैं कैपिटलाइज फंक्शन। कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है कि जो भी हमारी स्ट्रिंग दी होती है, उसके पहले कैरेक्टर को कैपिटल केस में कन्वर्ट कर देता है या अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, और बाकी जो भी सारे हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम पहले कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। तो अगर पहला कैरेक्टर नंबर है, तो उसको नंबर को तो हम कैपिटल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उस केस में बाकी को लोअर में कन्वर्ट कर देगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेते हैं, मान लीजिए 11 H मान लीजिए स्मॉल है, और मान लीजिए LLO कैपिटल है, मान लीजिए वर्ड भी कैपिटल है। तो यहाँ पे हम str1 डॉट कैपिटलाइज इस पे अप्लाई करेंगे। तो उसने क्या किया, 11, तो पहला कैरेक्टर क्या था, वो तो नंबर था, तो उसने उसको अपर केस में कन्वर्ट कर नहीं सकते। बाकी सारों को उसने क्या किया, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो कन्वर्ट्स द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग टू कैपिटल लेटर एंड कन्वर्ट्स द रिमेनिंग कैरेक्टर्स टू लोअर केस। यहाँ पे मैंने वो चीज नहीं लिखी हुई है, तो उस चीज को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि बाकी जो सारे कैरेक्टर्स होते हैं उनको ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो कैपिटलाइज फंक्शन हमारा ये करता है। अगला फंक्शन है हमारा टाइटल। टाइटल फंक्शन क्या करता है, हमारी स्ट्रिंग में जितने सारे वर्ड्स होंगे उनके पहले लेटर को इसमें अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। पहले लेटर को, यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पहले कैरेक्टर की बात हो रही है, यहाँ पे पहले लेटर की बात हो रही है। तो यहाँ पे हर स्ट्रिंग के पहले लेटर को ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, और बाकी सारे हमारे हर वर्ड के पहले लेटर को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, और जो भी हमारे बाकी हमारे लेटर्स आ रहे हैं उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो मान लीजिए हम str1 लिखते हैं, इक्वल टू, हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, मान लीजिए मान लीजिए YTHON हमने इसको कैपिटल में ले लिया, पाइथन, और पाइथन प्रोग्रामिंग और 11th। तो यहाँ पे अभी हम टाइटल इस पे अप्लाई करेंगे। तो क्या किया इसने, P को कैपिटल कर दिया, इस P को कैपिटल कर दिया, इस ये F कैपिटल था इसको एज इट इज रहने दिया, और 11th में इस T को कैपिटल कर दिया। बाकी जितने सारे हमारे इसमें लेटर्स आ रहे थे उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो रिटर्न्स द स्ट्रिंग विद फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इन द स्ट्रिंग इन अपर केस एंड रेस्ट इन लोअर केस। तो बाकी को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, और हर वर्ड में जो पहला लेटर था, यहाँ पे जैसे 11th में पहला लेटर ये था, इसने इसको पहले लेटर को कैपिटल किया। लेकिन जब हम देख रहे थे कैपिटलाइज में क्या था, वहां पे कैरेक्टर की बात हो रही थी कि पहले कैरेक्टर को, स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को कैपिटल कर रहा था और बाकी सारों को स्मॉल कर रहा था। तो दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे पहले कैरेक्टर की बात हो रही है, यहाँ पे हर वर्ड के पहले लेटर की बात हो रही है, दोनों में ये डिफरेंस है। अब हम देखते हैं अपर। अपर फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग में जितने लोअर केस लेटर्स होते हैं उन सबको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो मान लीजिए हम कोई स्ट्रिंग लेते हैं, पाइथन, तो मान लीजिए कुछ इसमें अपर केस भी होंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग, मान लीजिए इसको पूरा अपर में ले लेते हैं,
11th। तो जब हम इस पे str1 डॉट अपर अप्लाई करेंगे तो ये क्या कर देगा, सारे लोअर केस कैरेक्टर्स को अपर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे ये लोअर केस जितने भी हमारे लेटर्स थे उन सबको अपर केस में उसने कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से इसका जस्ट अपोजिट फंक्शन होता है लोअर। लोअर क्या करता है, जितने भी हमारे अपर केस लेटर्स होंगे उन सबको लोअर में कन्वर्ट कर देगा। मान लीजिए हमने सेम स्ट्रिंग ले ली और फिर हम str1 डॉट लोअर करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा, हमारे जितने भी हमारे लेटर्स थे उन सबको इसने क्या किया, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। रिटर्न द स्ट्रिंग विद ऑल अपर केस लेटर्स कन्वर्टेड टू लोअर केस। अब हम देखते हैं काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या करता है, मान लीजिए ये हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर 11, इसमें हमें चेक करना है कि मान लीजिए कैपिटल आर कितनी बार आया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कैपिटल आर एक बार यहाँ पे आया, एक बार यहाँ पे आया, तो 2 बार आया। तो इसी चीज को चेक करने के लिए मान लीजिए हमें पूछा जाता है पी आर ओ कितनी बार आया, तो कैपिटल पी आर ओ कितनी बार आया, तो ये केवल यहाँ पे आया, एक बार आया। तो इसी चीज को कि एक सब स्ट्रिंग किसी मेन स्ट्रिंग में कितनी बार आ रही है उस चीज को चेक करने के लिए हम यहाँ पे काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। तो मान लीजिए हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं str1 इक्वल टू पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर 11, ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। यहाँ पे कोड एक देना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हम कोट्स में लिखते हैं, कोट्स में लिख दिया। फिर हमें इसमें चेक करना है कि मान लीजिए कैपिटल पी कितनी बार आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे str1 डॉट काउंट और यहाँ पे हम पास कर देंगे कैपिटल पी। तो कैपिटल पी यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, एक बार और 2 बार। तो इसने हमें रिटर्न क्या कर दिया, 2 कर दिया। मान लीजिए हमें चेक करना है स्मॉल आर कितनी बार आ रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है और एक बार यहाँ पे आ रहा है। इसने हमें रिटर्न कर दिया 3, एक बार यहाँ पे आ रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है और एक बार यहाँ पे आ रहा है, 3 बार। तो इस तरीके से इसने हमें आर का काउंट बता दिया कि 3 बार आ रहा है। तो अगर मान लीजिए हमें चेक करना है पीआरओ कितनी बार आ रहा है, तो पीआरओ यहाँ पे आ रहा है, इसने हमें काउंट बता दिया, एक बार आ रहा है। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स नंबर ऑफ टाइम्स सब स्ट्रिंग अकर्स इन गिवन स्ट्रिंग। तो कोई सब स्ट्रिंग, इनको हम सब स्ट्रिंग बोलेंगे कि ये सब स्ट्रिंग किसी मेन स्ट्रिंग में कितनी बार आ रही है, तो इसके काउंट को ही बताना काउंट फंक्शन का काम होता है। अब देखते हैं फाइंड। फाइंड क्या करता है, मान लीजिए इसमें हमने पी को फाइंड किया, तो पी अब पहले जब हम काउंट कर रहे थे तो केवल काउंट बता रहा था कि मान लीजिए हमें पी इसमें फाइंड करना है। तो पी किस इंडेक्स पे आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो पी कहाँ पे आ रहा है, 7th इंडेक्स पे आ रहा है और पी 0th पे आ रहा है। तो पी 0 पे भी है और 7th पे भी है। तो अगर हम फाइंड करेंगे तो वो हमारा इंडेक्स बताता है कि वो कैरेक्टर या वो सब स्ट्रिंग पहली बार कहाँ से स्टार्ट हुई। तो मान लीजिए हम लिखते हैं, हम अपनी स्ट्रिंग यही रहने देते हैं जो हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर 11th है, str1 डॉट फाइंड। इसमें हम पास करते हैं मान लीजिए p। तो p यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या है 0th इंडेक्स, यहाँ पे क्या है 7th इंडेक्स, इसने 0 दे दिया। तो फाइंड क्या बताता है कि वो सब स्ट्रिंग जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं वो सबसे पहले किस इंडेक्स पे आई। तो यहाँ पे इंडेक्स 0 है तो 0 उसने दे दिया। मान लीजिए इस तरीके से हमें चेक करना है पीआरओ। पीआरओ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पी यहाँ पे इंडेक्स कितना है 7th, 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7। पीआरओ क्या देगा, वो आउटपुट 7, क्यों 7th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से फाइंड फंक्शन क्या बताता है कि जो भी हम सब स्ट्रिंग पास कर रहे हैं वो किस इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है। मान लीजिए हम कोई ऐसी सब स्ट्रिंग पास करते हैं जो उसमें हो ही ना, मान लीजिए हम कैपिटल ई और कैपिटल आर और कैपिटल ओ ये पास कर देते हैं, ये इसमें कहीं पे भी नहीं है। तो हम देखते हैं इसमें क्या आउटपुट आएगा, इस केस में आउटपुट आता है -1। तो अगर हम कोई ऐसी सब स्ट्रिंग पास कर देते हैं जो किसी मेन स्ट्रिंग में है ही नहीं, तो हमारा आउटपुट आता है -1। तो फाइंड क्या करता है, रिटर्न्स द फर्स्ट अकरेंस ऑफ इंडेक्स ऑफ सब स्ट्रिंग अकरिंग इन गिवन स्ट्रिंग। तो अगर हम इसमें आर चेक करेंगे तो सबसे पहले आर यहाँ पे आ रहा होगा, उसका इंडेक्स आ जाएगा। मान लीजिए हम इसमें यू चेक कर रहे हैं तो यू यहाँ पे कहीं नहीं, तो -1 आ गया। ये हमारा काम करता है फाइंड। जो हमारा इंडेक्स फंक्शन होता है वो इसका ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लेकिन केवल एक डिफरेंस होता है,
इंडेक्स फंक्शन भी इंडेक्स रिटर्न करता है, वो पहली बार किस इंडेक्स पे आया। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे हमने पीआरओ चेक किया था, तो पीआरओ इसमें नहीं आ रहा था, तो उसने -1 रिटर्न किया। लेकिन अगर यही चीज हम इंडेक्स से करते, तो इंडेक्स में अगर वो चीज नहीं आ रही होती है, तो उस केस में हमें रिटर्न होता है, एक एरर आती है एक, तो उस केस में हमें उस एरर आ जाती है। तो मान लीजिए हम इसमें चेक करते हैं, फाइंड की जगह हम इंडेक्स में पी पास करते हैं, तो उस केस में 0 ही आएगा, क्योंकि सबसे पहले 0th इंडेक्स पे आया। मान लीजिए हम इंडेक्स में पीआरओ पास करते हैं, तो उस केस में 7 ही आएगा। मान लीजिए हम ऐसी स्ट्रिंग पास कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो वैल्यू एरर, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। तो सेम एज फाइंड, इंडेक्स फाइंड की तरह ही काम करता है, बट रेजेज एन एक्सेप्शन इफ द सब स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन गिवन स्ट्रिंग। तो अगर वो सब स्ट्रिंग उस मेन स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है, तो इस केस में एरर आती है। तो फाइंड -1 रिटर्न करता है उस केस में, लेकिन इंडेक्स उस केस में एरर रिटर्न करता है। अब हम देखते हैं इज एलनम फंक्शन। तो इच एलनम फंक्शन क्या करता है, हमारी जो भी स्ट्रिंग दी है उसके सारे कैरेक्टर्स को चेक करता है, और सारे कैरेक्टर्स अगर हमारे अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, मीन्स या तो अल्फाबेट हो या नंबर्स हो, मीन्स या तो लेटर्स हो या नंबर्स हो, तो उस केस में ट्रू रिटर्न करता है। अगर ऐसा नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। तो मान लीजिए हम एक स्ट्रिंग लेते हैं str1। मान लीजिए हम यहाँ पे हेलो वर्ड हमने ले लिया, यहाँ पे हमने सारे लेटर्स लिए हैं, तो str1 डॉट इच एलनम हम चेक करेंगे, तो उसने ट्रू रिटर्न कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सारे क्या हैं, हमारे लेटर्स हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे इसी स्ट्रिंग को थोड़ा सा चेंज करते हैं, मान लीजिए 1 2। अभी में हम चेक करेंगे तो ट्रू आएगा, क्योंकि एलनम चेक करता है या तो सारे अल्फाबेट होने चाहिए या नंबर होने चाहिए। यहाँ पे ये सारे अल्फाबेट हैं और ये नंबर है, तो उसने रिटर्न कर दिया ट्रू। मान लीजिए अगर हम इसी में कुछ और चीज इनपुट करने का, इस सिस्टम को चेंज करने का, मान लीजिए कोशिश करते हैं, और हेलो वर्ड के बीच में हमने एक स्पेस दे दिया, तो अभी ये जो स्पेस है, ये हमारा ना तो अल्फाबेट है और ना ही हमारा नंबर है, तो उस केस में क्या रिटर्न होगा, फॉल्स। तो each elnum method returns true if all the characters in the string are alphanumeric, either alphabet or numbers. If not, it returns false. यहाँ पे जब हमने जैसे ही स्पेस दे दिया, एक स्पेशल कैरेक्टर दे दिया, तो उस केस में हमारा आउटपुट क्या आ गया, फॉल्स। अब हम देखते हैं इज लोअर। तो इज लोअर फंक्शन हमारा क्या करता है, इसमें ये चेक करता है कि स्ट्रिंग जो भी हमें दी है वो पहली बात तो नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, और उसमें जो भी सारे हमारे अल्फाबेट्स हैं वो लोअर केस में होने चाहिए। तो मान लीजिए हम str1 इक्वल टू, पहले हम लोअर केस में ही ले लेते हैं, हेलो वर्ड। str1 डॉट इज लोअर, तो इसने क्या रिटर्न किया, ट्रू, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमारे लेटर्स हैं वो सारे लोअर केस में। तो यहाँ पे ये केवल लेटर्स या अल्फाबेट्स को ही चेक करता है, तो वो जो भी है वो लोअर केस में होने चाहिए। तो मान लीजिए हम इसको चेंज करते हैं, हेलो वर्ड 1 2, उस केस में भी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, क्योंकि ये तो डिजिट्स हैं, इनको ये चेक भी नहीं करेगा, ये केवल लेटर्स को चेक करता है। तो अगर मान लीजिए हम हेलो वर्ड में जैसे हमने डी कैपिटल कर देते हैं, उस केस में क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि अभी जो था एक हमारा लेटर था वो कैपिटल हो गया। इज लोअर चेक करता है कि जो सारे हमारे अल्फाबेट्स हैं वो लोअर केस में है कि नहीं। ठीक है, जस्ट अपोजिट है इज अपर। इज अपर चेक करता है कि स्ट्रिंग पहली बात तो नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, और जितने भी उसमें अल्फाबेट्स आ रहे हैं वो सारे अपर केस में होने चाहिए। तो str1 इक्वल टू, मान लीजिए हमें अपर केस में लिख देते हैं, चलो हेलो वर्ड, यहाँ पे पहले हम स्पेस दे रहा है, str1 डॉट इज अपर, तो ट्रू आया, क्योंकि सारे जो हमारे अल्फाबेट्स हैं वो अपर केस में है। मान लीजिए अभी हम स्ट्रिंग में थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ पे हमने एक स्पेस दे दिया, अभी हम चेक करते हैं इज अपर,
तो वो भी ट्रू है, क्योंकि ये क्या चेक करता है, केवल अल्फाबेट्स को चेक करता है, और हमारे जितने अल्फाबेट्स हैं सारे अपर केस में हैं। मान लीजिए अभी हम इसको कुछ कोशिश करते हैं, इज हमने एक ऐड किया, तो अभी हम अगर इसमें चेक करेंगे तो फॉल्स आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारे अल्फाबेट्स आ गए ये दोनों लोअर केस में हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे आउटपुट में फॉल्स आ गया। तो ईज अपर चेक करता है कि जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसमें जो भी अल्फाबेट्स आ रहे हैं वो सारे अपर केस अल्फाबेट हैं कि नहीं। अगर सारे अपर केस अल्फाबेट होते हैं तो ट्रू रिटर्न करता है, एल्स वो फॉल्स रिटर्न करता है। अब देखते हैं इज स्पेस क्या करता है। जैसा कि हमने देखा था वाइट स्पेसेस की हमने डेफिनेशन देखी थी, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अगर हम वाइट स्पेसेस की बात करें तो वो सारे कैरेक्टर्स जिनके करस्पॉन्डिंग हमें स्क्रीन पे कोई ना कोई स्पेस दिखाई देता है उनको हम वाइट स्पेस कैरेक्टर दिखाई कहते हैं। जैसे एक ब्लैंक हो गया या एक टैब हो गया या न्यू लाइन हो गया, ये सारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वाइट स्पेसेस कैरेक्टर कहलाते हैं। तो अगर हम न्यू लाइन की बात करें तो हम प्रोग्रामिंग में उसको बैकस्लैश एन से शो करते हैं, अगर हम टैब की बात करें तो उसको बैकस्लैश टी से शो करते हैं। तो ये सारे हमारे वाइट स्पेस कैरेक्टर्स हैं। तो इज स्पेस चेक करता है कि स्ट्रिंग नॉन एम्प्टी है और जो भी उसमें सारे कैरेक्टर्स हैं वो वाइट स्पेस हैं कि नहीं। तो मान लीजिए हम एक str1 लेते हैं, बैकस्लैश एन और बैकस्लैश टी, यह हमारी स्ट्रिंग होगी, और तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग दी जिसमें हमने बैकस्लैश एन और बैकस्लैश टी डाला हुआ है। तो बैकस्लैश एन और बैकस्लैश टी दोनों हमारे वाइट स्पेस कैरेक्टर हैं। तो यहाँ पे हम str1 डॉट इज स्पेस करेंगे तो ट्रू रिटर्न होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बैकस्लैश एन है और बीच में एक ब्लैंक है और बीच में बैकस्लैश टी है उसके बाद। तो जो हमारे सारे कैरेक्टर्स हैं वो क्या हैं, हमारे वाइट स्पेसेस। तो उस केस में किसने क्या रिटर्न किया, ट्रू। लेकिन अगर हम एक str1 लेते हैं जिसमें हमारा स्ट्रिंग में हमने हेलो और स्पेस और बैकस्लैश एन पास किया, तो यहाँ पे हम इज स्पेस चेक करेंगे तो उस केस में क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे थे ये कैरेक्टर्स क्या हो गए, हमारे लेटर्स आ गए और ये वाइट स्पेस कैरेक्टर नहीं है। तो इस वजह से इस इज स्पेस हमारा रिटर्न करता है कि सारे कैरेक्टर्स जो होने चाहिए स्ट्रिंग में वो वाइट स्पेस कैरेक्टर होने चाहिए। अब हम देखते हैं इज अल्फा। तो अभी तक हमने इज एलनम देखा था, तो एलनम क्या चेक कर रहा था कि सारे जो कैरेक्टर्स होने चाहिए वो या तो अल्फाबेट होने चाहिए या नंबर होने चाहिए। लेकिन इज अल्फा चेक करता है कि सारे कैरेक्टर जो होने चाहिए हमारे अल्फाबेट होने चाहिए। तो मान लीजिए हम एक स्ट्रिंग लेते हैं यहाँ पे str1 इज इक्वल टू मान लीजिए हेलो, तो str1 डॉट इज अल्फा, तो ट्रू रिटर्न किया इसने, क्योंकि सारे जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो अल्फाबेट हैं। अब मान लीजिए हम स्ट्रिंग में कुछ चेंज करते हैं, हेलो के बाद हमने एक स्पेस दिया, तो इज अल्फा हम चेक करेंगे तो इस केस में क्या आया, फॉल्स आया। तो इज डिजिट चेक करता है, अगला फंक्शन है हमारा इज डिजिट। इज डिजिट हमारा चेक करता है कि जो हमारे स्ट्रिंग में जो भी हमारे सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो सारे डिजिट हैं कि नहीं। तो मान लीजिए हम एक स्ट्रिंग लेते हैं str1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये स्ट्रिंग है इसीलिए हमने इसको कोट्स में लिखा है। तो str1 डॉट इज डिजिट इसने ट्रू रिटर्न किया। मान लीजिए इस तरीके से हम स्ट्रिंग में यहाँ पे कुछ और दे देते हैं, तो अगर अभी हम चेक करेंगे तो फॉल्स आ गया। तो each digit returns true if all characters in the string are digit, otherwise it returns false। अब देखते हैं स्प्लिट फंक्शन क्या करता है। स्प्लिट फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये आपको आगे भी काफी काम आएगा, तो इसलिए इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो स्प्लिट फंक्शन क्या करता है कि जो भी हमारी एक स्ट्रिंग दी होती है उसको सेपरेट कर देता है, उसको वर्ड के अकॉर्डिंग सेपरेट कर देता है, और इसमें हम कोई एक पैरामीटर स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि किसके थ्रू सेपरेट करना है। तो मान लीजिए अगर हमें एक स्ट्रिंग दी है इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, तो अगर हम लिखते हैं str1 डॉट स्प्लिट, तो ये क्या करेगा, इस जो हमारी स्ट्रिंग है इसको स्प्लिट कर देगा और एक हमारी लिस्ट बनाएगा, और उस लिस्ट में जो यहाँ पे जितने सारे वर्ड्स हैं वो वहां पे हर एक लिस्ट का एलिमेंट हो जाएंगे। तो एक लिस्ट बनी यहाँ पे, ये हमारी स्क्वायर ब्रैकेट में ये लिस्ट है, और इंडिया पहला एलिमेंट हो गया, कॉमा इज, कॉमा ग्रेट, कॉमा कंट्री। तो ये हमारे जो भी यहाँ पे वर्ड्स थे वो सारे यहाँ पे लिस्ट के एलिमेंट्स हो गए। तो यहाँ पे है अगर रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स डिलिमिटेड बाय स्पेसिफाइड सबस्ट्रिंग, तो यहाँ पे हमने कोई
सब स्ट्रिंग स्पेसिफाई नहीं की, तो इसने बाय डिफॉल्ट किस पे, स्पेस के बेसिस पे यहाँ पे सेपरेट कर दिया। इफ नो डिलिमिटर इज गिवन देन वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय स्पेस। तो यहाँ पे इंडिया फिर स्पेस आया था, तो यहाँ पे इज फिर स्पेस आ फिर स्पेस फिर ग्रेट कंट्री, तो यहाँ पे उसने स्पेस के बेसिस पे इन सब वर्ड्स को सेपरेट कर दिया। तो मान लीजिए हम इसमें कोई कैरेक्टर स्पेसिफाई कर देते हैं या कोई सब स्ट्रिंग स्पेसिफाई कर देते हैं। मान लीजिए str1 डॉट स्प्लिट और यहाँ पे हमने ब्रैकेट में ए स्पेसिफाई कर दिया, तो ये क्या करेगा, यहाँ से चेक करेगा, सबसे पहले INDI आया, वहां फिर ए आ गया, तो INDI हमारा यहां तक सेपरेट हो जाएगा। फिर ये हमारा जो जिस सब स्ट्रिंग के बेसिस पे हम सेपरेट कर रहे हैं उसके बाद चेक करना चालू करेगा, स्पेस IS स्पेस, तो यहाँ पे स्पेस IS स्पेस एक एलिमेंट हो गया, फिर ए आ गया, फिर उसके ए को छोड़ेगा, उसके बाद चेक करने चलेगा स्पेस GRE, यहाँ पे ये एक एलिमेंट हो गया, फिर ए आ गया, फिर उसके बाद चेक करना चलेगा करोगे करेगा टी से, टी के बाद चेक करेगा कहीं पे ए आ रहा है, नहीं आएगा, तो अगला एलिमेंट क्या हो जाएगा, टी स्पेस कंट्री। तो रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स डिलिमिटेड बाय स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग, तो अगर हम सब स्ट्रिंग स्पेसिफाई कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे ये सेपरेट कर देगी, और अगर सब स्ट्रिंग स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ही किसके, स्पेसेस के बेसिस पे उसको सेपरेट कर देगी। तो यहाँ पे हमने कोई सब स्ट्रिंग स्पेसिफाई नहीं की थी, तो यहाँ पे उसने स्पेस के बेसिस पे सेपरेट कर दिया था। अब हम देखते हैं पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन क्या करता है, जैसे यहाँ पे भी हम उसमें स्प्लिट में उसको वर्ड्स में सेपरेट कर रहे थे, इन पार्टीशन फंक्शन क्या करता है, उसमें जो भी हम एक सब स्ट्रिंग पास करते हैं वो चेक करता है कि उस सब स्ट्रिंग से पहले का पार्ट, वो सब स्ट्रिंग और वो सब स्ट्रिंग के बाद का पार्ट, ये हमें तीन चीजें रिटर्न करता है। तो मान लीजिए हम str1 डॉट पार्टीशन इज चेक करते हैं, तो इज से पहले का पार्ट क्या है, इंडिया स्पेस, तो इंडिया स्पेस रिटर्न करेगा। फिर पार्टीशन वाला पार्ट जिसके बेसिस पे हम पार्टीशन कर रहे हैं, इज, फिर सारा उसके बाद का पार्ट अ ग्रेट कंट्री स्पेस अ ग्रेट कंट्री, वो रिटर्न कर दिया। मान लीजिए हम चेक करते हैं string1 डॉट पार्टीशन आर, तो इसमें कहीं आर तो आ ही नहीं रहा, तो पार्ट इसमें आर के बेसिस पे तो आर तो कहीं नहीं मिला, तो पहली ये पूरी जो हमारी स्ट्रिंग है ये पहला एलिमेंट हो जाएगी, कॉमा दूसरी स्ट्रिंग आर कहीं नहीं मिला तो वो ब्लैंक रहेगी, और तीसरी सब स्ट्रिंग वो भी पार्टी आर के बाद की सब स्ट्रिंग, तो वो कुछ है ही नहीं, वो भी ब्लैंक रहेगी। पार्टीशन द गिवन स्ट्रिंग एट द फर्स्ट अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स द स्ट्रिंग इज पार्टीशन इनटू 3 पार्ट्स, सब स्ट्रिंग बिफोर द सेपरेटर, सेपरेटर, सब स्ट्रिंग आफ्टर द सेपरेटर। तो यहाँ पे इज हमने चेक किया, इज से पहले इंडिया स्पेस आ रहा था, फिर इज और अ ग्रेट कंट्री, लेकिन मान लीजिए हम आर चेक कर रहे हैं तो आर पूरे में कहीं नहीं मिला, तो पूरी जो सब स्ट्रिंग पहले आ गई और जो हमें सेपरेटर था वो कहीं मिला ही नहीं, और सब सेपरेटर के बाद की कोई स्ट्रिंग है ही नहीं। अब देखते हैं स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है। स्ट्रिप फंक्शन हमारे जो स्पेसेस होते हैं किसी स्ट्रिंग में आगे और पीछे दोनों साइड, लेफ्ट और राइट, उन दोनों को डिलीट कर देता है। रिटर्न्स द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द स्पेसेस बोथ ऑन द लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ द स्ट्रिंग। तो str1 मान लीजिए यहाँ पर हमने कुछ स्पेसेस दिए हैं हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद हमने कुछ स्पेसेस दिए हैं, तो str1 डॉट स्ट्रिप, तो वो हेलो वर्ल्ड बिना स्पेसेस के प्रिंट कर देगा। एग्जाम्पल में करके भी देख लेते हैं। str1 इक्वल टू, मान लीजिए हमने कुछ सारे स्पेस दे दिए, हेलो वर्ल्ड str1 डॉट स्ट्रिप, तो वहां पे हमें उसने जो लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस थे उनको डिलीट कर दिया। टेल्स द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द स्पेसेस बोथ ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द स्ट्रिंग। एल स्ट्रिप क्या करता है, केवल लेफ्ट साइड के हमारे जो स्पेसेस होते हैं वो रिमूव करता है। रिटर्न्स द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द स्पेसेस ओनली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग। मान लीजिए हमने यही स्ट्रिंग ली और यहाँ पे हम स्ट्रिप की जगह एल स्ट्रिप लिखते हैं, तो वो केवल हमारा लेफ्ट साइड के जो हमारे स्पेसेस थे उसको उसने रिमूव किया। इसी की तरीके से होता है एक आर स्ट्रिप। आर स्ट्रिप क्या करता है, हमारा राइट साइड के स्पेसेस को ही केवल रिमूव करता है, तो यहाँ पे उसने लेफ्ट साइड के स्पेसेस को रहने दिया और राइट साइड के स्पेसेस को रिमूव कर दिया। एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप। अब देखते हैं रिप्लेस क्या करता है। रिप्लेसेस ऑल अकरेंस ऑफ ओल्ड स्ट्रिंग विद द न्यू स्ट्रिंग। तो मान लीजिए हमें कोई स्ट्रिंग दी है str1 इक्वल टू, मान लीजिए हम हेलो वर्ल्ड ही ले लेते हैं, हेलो वर्ल्ड, और मान लीजिए हम इसमें रिप्लेस करते हैं str1 डॉट रिप्लेस,
मान लीजिए हमें रिप्लेस करना है एल ओ को, एल ओ को, कॉमा हमें जिस चीज से रिप्लेस करना है वो चीज हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। मान लीजिए ये दो हमने स्पेशल सिंबल मेंशन कर दिए, तो यहाँ पे एल ओ यहाँ पे आ रहा था, एल ओ किससे रिप्लेस हो गया, एम्परसेंड और परसेंट के साइन से। तो इसी तरीके से मान लीजिए हम यहाँ पे रिप्लेस करना है हमें केवल ओ को स्टार से, तो उस केस में क्या हो जाएगा, HELL O आया था तो ओ रिप्लेस हो गया स्टार से, वर्ड का ओ किससे रिप्लेस हो गया, स्टार से। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।